हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र शुक्ला आप लोगों के सामने आया हूँ 10th इलेक्ट्रिसिटी का। आज लास्ट डे है बच्चों। मैं थ्योरी डेरिवेशंस पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशंस। बच्चों में कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, जिनने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, उनके पेरेंट्स से, मित्रों से, बच्चों से, कि टाइम्स शेड्यूल आप पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आप फ्री क्लासेस घर में मैं आपकी कुछ टॉपिक्स पे हेल्प करता रहूँगा 9 to 12 जेई और नीट स्पेशली। ठीक है बच्चों, तो अब जब तक आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, घर पे रहिए, किसी से दोस्ती यारी मत करिए, किसी को टच मत करिए। ठीक है बच्चों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। सो घर में आप स्टडी करिए, मार्केट भी मत जाइए बच्चों। अभी खतरा टला नहीं है, अभी खतरा बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इवन भीड़ बढ़ रही है मार्केट में। ठीक है बच्चों, सिर्फ घर पे स्टडी करिए, बिल्कुल दोस्ती यारी मत करिएगा, अभी घुमाई फिराई मत करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ जी, सो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। ठीक है, डायग्राम को देखिए जो बच्चे पढ़ चुके हैं। हाँ, जो बच्चे आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब में, बच्चों ये न्यूमेरिकल अभी आपको नहीं बनेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से मेरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लाइक्स करते जाइएगा, आपको समझ में आए तो लाइक करिए, कोई इशू नहीं है यूट्यूब में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, क्लास में मैं पढ़ाऊँगा और भी डिटेल। ठीक है बच्चों, क्या है मेरी वॉइस में इतना थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम है आवाज़ में, वोकल कॉर्ड्स में, तो बच्चों मैं ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ जी बच्चों, सो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अपन पढ़ चुके हैं। डायग्राम को देखिए, 2 ओम देखिए अच्छे से बच्चों। 2 ओम किस में है आप देखेंगे, बताया था मैंने आपको। सबसे पहले आप खुद से मानिए कि बैटरी से करंट फ्लो हो रही है। लार्जर प्लेट किसको शो करती है, बढ़ा चुका हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव किसे शो करती है बेटा, ये स्मॉल प्लेट किसको शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल कितना दिया है बैटरी का, 120 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट। हाँ जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन है आपको नेट करंट निकालनी है, नेट करंट। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपको अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों से करंट निकालनी है, I1 एंड I2, जो भी मैं नाम दे दिया है मैंने, I1 I2। ठीक है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट से। इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसा बोल सकता है, कैलकुलेट करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है बेटा, चलिए। सो सबसे पहले बैटरी से हमने करंट मान लिया फ्लो हो रही है आई। बच्चों जब करंट आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे देखिए जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ वायर्स जुड़े होते हैं। जैसे घरों में आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। ठीक है बच्चों, बाहर घर के खंभा होता है, पोल होता है, उस पोल को क्या बोलते हैं बेटा, मेन सप्लाई। मेन सप्लाई हमारे घरों में आती है, जो मेन मीटर होता है घर में। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आई अब पढ़ा चुका हूं मैं। जंक्शन पे हमेशा की तरह करंट क्या होगी, कॉमन सेंस की बात है, डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए ये पानी आ रहा है नदी में, और यहां से दो छोटी छोटी नदियां टूट गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं, देन क्या होगा बेटा, पानी डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ अलग पानी जाएगा, इसमें कुछ अलग पानी जाएगा। तो बच्चों बता चुका हूं मैं, whenever मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स डिफरेंट, कभी भी धारा का मान, हिंदी माध्यम बोलते हैं धारा, करंट की वैल्यू अलग अलग हो, जो आपको दिखाई पड़ रही है कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ कुछ और जाएगी, यहाँ कुछ और जाएगी। तो बच्चों यदि करंट डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट, आप नोट कर लीजिएगा कंसेप्ट को फेयर कॉपी में नोट करना चाहिए, ट्रिक्स बना के पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, सो ये क्लियर हो गया है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, ये आपस में सीरीज में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते,
क्योंकि दोनों पार्ट में करंट अलग अलग फ्लो हो रही है। ठीक से कंसेप्ट को समझेंगे जो लोग ज्वाइन किए हैं पिछली क्लासेस, जो नहीं किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, टाइम्स शेड्यूल टाइप करिए, सबसे पहले यूट्यूब में टाइम्स शेड्यूल टाइप करिए, ये लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मेरी फ़ोटो आएगी और टाइम्स शुक्ला क्लासेस आपको लिखा मिलेगा। ठीक है बच्चों, और फिर 1 बाय 1 आपको सारे वीडियो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वीडियो लिस्ट आपको मिल जाएगी 9th की, 10th की, 11th की और 12th की, टॉपिक वाइज। चैप्टर का नाम भी वहाँ लिखा रहेगा। बच्चों ये मैंने सिर्फ फिजिक्स में सिर्फ अभी मैं एक ही चैप्टर पढ़ा पाया हूँ 10th का, 9th का एक स्टार्ट किया हूँ, 11th में भी 1-2 हुए हैं और 12th में भी 1-2 हुए हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बच्चों को पकड़ूंगा स्पीड। हाँ जी, सो बच्चों देखेंगे अब I1 I2 मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं, लेकिन बच्चों देखिए ये I1 है, I1 I, बच्चों यहाँ भी I1 होगा, पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रही है। बच्चों पिछला वीडियो 10th में जो बच्चे जा रहे हैं 9th पास आउट हैं, जो 9th का एग्ज़ाम दिए हैं, अब तो सारी स्कूलें बच्चों को प्रमोट करेंगी 9 to 11th। ठीक है, जिन स्कूलों में एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, टाइम पब्लिक स्कूल में तो एग्ज़ाम हो गए थे, रिजल्ट डिक्लेयर होना है बस। तो जो बच्चे हमारे TPS के हैं, टाइम पब्लिक स्कूल के हैं, ठीक है, अब बच्चों अपन देखेंगे जो बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं 2-4 बच्चे, उनको भी देखेंगे, या तो अपन प्रमोट करेंगे, ठीक है, और टाइम मिलेगा तो एग्ज़ाम कराएंगे, री एग्ज़ाम कराएंगे सप्लीमेंट्री वालों का। चलिए बच्चों, ठीक है, हार नहीं मानना है, लड़ना है, भले आपका रिजल्ट बिगड़ जाए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, कम परसेंटेज आए, लेकिन नेक्स्ट ईयर न्यू सेशन न्यू लाइफ होती है, फाइट करिए, फाइट करिए, फाइट करना मत भूलिए, बेसिक से पढ़िए। अब तो बच्चों टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसका पूरा यूज़ करिए। अब आप कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, कोई इशू नहीं है, साइंस नहीं आता, कोई इशू नहीं है, सोशल नहीं आती, कोई इशू नहीं है, सीखिए। चलिए, हाँ बेटा, तो देखेंगे अब क्या हो रहा है यहाँ पे। सेम करंट फ्लो हो रही है, तो बच्चों सेम करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज में है, यहाँ भी सेम करंट फ्लो होगी, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। अब बच्चों अपन पढ़ चुके हैं, अपन क्या पढ़ चुके हैं, मैं पूरा लिखते जा रहा हूँ बोर्ड पे। इन सीरीज सबसे पहले लिख लीजिएगा, पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में, करंट हमेशा सेम होती है। बच्चों ये आइए आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। करंट शुड बी सेम, करंट शुड बी सेम, ठीक है। और सीरीज का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, सिर्फ जोड़ दीजिए या NR कर दीजिए। NR कब करेंगे बेटा, पढ़ा चुका हूँ, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ तो वैल्यू बेटा सेम है। वीडियो को पॉज किया करिए और फिर समझा करिए, ठीक है बेटा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके समझिए, बार बार सुनिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, तो 2 ओम सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, R1 + R2, 2 + 2 हो गया 4 ओम, 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी। सो बच्चों अब डायग्राम क्या बन जाएगा, अब अपन डायग्राम सर्किट को बेटा चेंज करना पड़ता है। ऊपर आ जाएगा 4 ओम और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा 12 ओम। अब ये बन गया न्यू फिगर, जबरदस्त फिगर, न्यू फिगर, ठीक है बेटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे पोटेंशियल क्या था बैटरी का, वोल्ट 120 वोल्ट। अब बच्चों देखो 2 + 2 4 ओम हो गया, 6 + 6 12 ओम हो गया। हमने ऐड क्यों किया बेटा, मैंने अपने से ऐड नहीं किया है, सॉरी बच्चों, मैंने अपने से ऐड नहीं किया है, बिकॉज रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए, नाउ बोथ आर इन पैरेलल, आपको दिखाई पड़ ही रहा है, हम पढ़ ही चुके हैं। करंट I आ रही है, सपोज यहाँ से डिवाइड होगी,
दोनों में सेम करंट तो जा नहीं सकती, जंक्शन है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, इन पैरेलल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ चुके हैं अपन, 1/r। बच्चों सिंबल पे मत जाओ, कई बार मैं r लिखूंगा, कई बार r' लिखूंगा, उससे मतलब नहीं है, यहाँ भी r' कर दो। रिजल्टेंट मीन्स टोटल वैल्यू, कुल मान, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो 1/r' कर दिया मैंने फिर से, ठीक है, फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। अब बच्चों बताया था मैं कि कभी भी आप 2-2 करके ही सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, किसमें, पैरेलल में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अब 4 × 12, 4 + 12 करिए, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों पैरेलल का फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था बेटा जब आप पहला वीडियो देखेंगे, शुरू से स्टार्टिंग से आप देखेंगे, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि पैरेलल कभी भी आ जाए डायग्राम, तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखिए, बड़ी वैल्यू कौन है, 12, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा कितना आएगा, 12, 4 3 जा, तो डिवाइड करने पे कितना आया, 3। अब उसमें खुद से एक जोड़ दीजिए और वही आंसर है, कितना आ गया, 12/4, 4 3 जा 12। मतलब रिजल्टेंट वैल्यू आ गई सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद 3 ओम। बच्चों यहाँ से वही आएगा, और बच्चों एग्जाम में इसे करिएगा, ये ट्रिक है, मतलब फॉर्मूला लिखिए फिर ये कर दीजिए, ठीक है। ये फास्ट मेथड है बेटा, बट स्कूल में तो ये करना पड़ेगा। 4 × 12 48, 16 16 3 जा 48, ओके। 3 ओम आ रहा है, इक्वेशन 1। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। बोलिए, अब मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूं। एक्चुअल डायग्राम क्या था, ये था, फिर से शो कर दे रहा हूं, 2 2 6 6, फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, हो मेरी चांदनी रंग भरे बादल में लिख दिया तेरा नाम चांदनी। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये फॉर्म गाना क्यों गा रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक बहुत अच्छे एक्टर की मौत हो गई है, निधन हो गया है, ऋषि कपूर जी, ठीक है बच्चों, उनके गाने बहुत अच्छे थे फिल्मों के। हाँ जी, चलिए, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है बेटा। बैटरी को मैंने नहीं जोड़ा है, वो आप वीडियो को पॉज करके बैक हो जाइए, हाँ जी, ठीक है। अब अपने को बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना आया सर्किट का, कितना आया भूल गया, कितना आया था, 3 आया था, राइट, 3 ओम आया था, ओके। हाँ जी, 4 3 जा 12, हाँ जी 4, ठीक है, 3 ओम आया था, इक्वेशन 1। अब बच्चों टोटल करंट निकाल लीजिए। करंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपन पढ़ चुके हैं, करंट के सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, Q/T और दूसरा ओम्स लॉ, V/R। ये तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं, कौन सा अप्लाई होगा, V/R, ठीक है बच्चों। V की वैल्यू 120, R की वैल्यू 3, टोटल कितना आ गया बेटा, 3 4 जा 12, 40 एम्पियर, ये आ गया करंट। ये सब क्लियर, मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है उसके लिए क्लास ज्वाइन करिए, क्लास का वेट करिए, स्कूल ओपन होंगी, क्लासेस ओपन होंगी, मजा आएगा, ठीक है बेटा। अब मजा आने के लिए क्या डांस करूं, ना तो आप मुगले आजम हो और ना ही मैं आपकी अनारकली हूं, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों भी आंसर नहीं आया है, अभी तो क्वेश्चन 70% अप्रॉक्स सॉल्व हुआ है। हमें करना क्या था, हमें ये करंट निकालना था ऊपर और नीचे, ठीक है। तो बच्चों समझिए, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 4 ओम। ये दोनों भी सीरीज
इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 12 ओम। ठीक है बेटा, और हम पढ़ चुके हैं वी नो दैट इन सीरीज करंट ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है, सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑलवेज पासेस थ्रू सीरीज रजिस्टर्स। ठीक है बेटा, इसीलिए हमने फिगर को चेंज किया है। ये फिगर से सॉल्व करिए या ये फिगर से सॉल्व करिए, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है 4 ओम, ये दोनों भी सीरीज में है 12 ओम, दोनों से सेम करंट फ्लो होगी, सेम फ्लो होगी। ठीक है, चलिए तो अब निकालना है हमको I1 ऊपर वाले पार्ट से। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बैटरी मुझे थोड़ा जोड़नी पड़ेगी। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरी साथ क्यों सुनो किया जाए, लड्डू दिया जाए कि पेड़ा दिया जाए, बोल तेरी साथ क्यों सुनो किया जाए। बोलो न बोलोगे, जाओ। ओ मारो पिया घर आया ओ राम जी, मारो पिया घर आया ओ राम जी। फोटो भी साथ लाया, लड्डू भी साथ लाया। बता रहा हूँ क्या हो रहा है, पहले लिख लूं। हाँ जी, अब समझिए बच्चों, यदि आप थ्योरी वाली क्लास अटेंड किए हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इन पैरेलल सीरीज में क्या कंसेप्ट है, करंट सेम होती है बेटा। पैरेलल में क्या कंसेप्ट है, पोटेंशियल सेम होता है। चाहे आप जितने रजिस्टर जोड़ दीजिए, कितने भी प्रतिरोध जोड़ दीजिए, पति नहीं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हो तो बच्चों, मैं सबका टीचर हूँ, मैं कभी पार्शियलिटी भेदभाव नहीं करता हूँ, मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरी बुक में नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो गाँव में आसपास हैं वही पढ़ सकें, बेचारे आगे बढ़ सकें, अपने फैमिली को आगे ले जाएं। बेटा मैं बच्चों को हमेशा सपने दिखाता हूँ और उनके साथ मेहनत करता हूँ। टाइम पब्लिक स्कूल मैंने बेटा इसीलिए खोली है, कभी मेरे स्कूल में गलत नहीं होगा। हाँ, जो बच्चे लापरवाही करेंगे बेटा उनकी तो टीसी काट दूंगा मैं, इस साल भी कट कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों की। बच्चों में कमज़ोर बच्चों को ही मौका देता हूँ, लेकिन कोई आवारगी करेंगे, लापरवाही करेंगे, गलत हरकत करेंगे बेटा, तो फिर मैं 1-2 मौके दूंगा और तीसरी बार मौका नहीं दूंगा। जैसे कृष्ण करते थे, शिशुपाल का वध किए थे। ठीक है बेटा, 1 गलती माफ़ की जाएगी, 2 गलती माफ़ की जाएगी, बार बार गलतियाँ माफ़ नहीं की जाएंगी। चलिए, हाँ जी समझिए। तो बच्चों, बैटरी का पोटेंशियल कितना था, 120 वोल्ट था, याद है 120 वोल्ट था, तो फिगर याद है। तो बच्चों, अपर पार्ट का पोटेंशियल भी 120 होगा और लोअर का भी 120 होगा। मतलब अपर पार्ट का रेजिस्टेंस हमने 4 ले लिया, 120 होगा, नीचे का भी पोटेंशियल क्या होगा, 120 होगा। इन दोनों का 120 होगा, इन दोनों का 120 होगा, मैंने यहाँ भी शो कर दिया। अब देखिए, हमको निकालना है I1 V/R1। हमने V1 क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल सेम होता है। सेम मतलब 120 120 120। ठीक है, पोटेंशियल कभी डिफर नहीं कर सकता। ठीक है, अब V/R1, R1 किसको लेंगे, 4 को, हम उसी का ना फाइंड कर रहे हैं करंट। ठीक है बेटा, 30 एम्पियर आ गया। अब समझो बच्चों, टोटल करंट कितनी आई थी, 40 एम्पियर, तो I1 आ गई 30, तो I2 तो पहले से क्लियर है 10 होगा। क्यों, हटो मत, क्योंकि टोटल करंट कितनी है 40, यहाँ कितना है 30, बचा कितना 10। ठीक है, तो क्लियर है। हालांकि इसी फॉर्मूले का दोबारा भी यूज आप कर सकते हो, I2 = V/R2 120,
R2 को किसको ले लेंगे हम, नीचे वाले को 12, 6 + 6 12, ठीक है। डिवाइड किया, कितना आ गया 10 एम्पियर, ये आंसर आ गया। तो बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली है, टोटल करंट मान लीजिए 100 एम्पियर किसी क्वेश्चन में, और आपने I1 निकाला 85, तो बच्चों I2 अंडरस्टूड है कितनी होगी 15, कितनी 15, सॉरी हिंदी में 15, 15 नहीं होगा, हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, ठीक है बेटा। तो 15 एम्पियर, बंगाली लोग ऐसे बोला करते हैं 15 को 15, 15, 15, हाँ बेटा। चलिए क्लियर हो गया ये। टोटल करंट कितनी है, सपोज 100, I1 कितना आया 85, तो I2 अंडरस्टूड है 100, कितना बचा 15 बचा। क्लियर है सब, ऐसे ही पढ़ सुनो। एक बात और, अच्छे से वीडियो देख लीजिए, पॉज करके समझिए। सिमिलरली सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है, ठीक है। ये सीरीज है, मान लीजिए 50 वोल्ट है और आपने V1 निकाला 30 वोल्ट, तो बच्चों V2 क्लियर है 20 वोल्ट ही होगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना है 50, तो 30 + 20 50। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बेसिक्स, इनको आपको समझना है। मेरे पास बच्चों और भी मेथड्स हैं, और भी ट्रिक्स हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, पर इतना समय नहीं रहता है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने पूरा आपको रिवीजन भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। जल्दी से क्वेश्चन रीड करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन रीड करिए। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट, एक की पावर है 100 वॉट। बच्चों पावर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वॉट किसकी यूनिट है पावर की। एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर, एंड अदर 40 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड पैरेलल टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। ठीक है बेटा, मतलब जो मेन सप्लाई घर में आ रही है उसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है। वोल्टेज और पोटेंशियल बेटा सेम चीज़ है, वॉटेज और वॉट सेम चीज़ है। कई बार बुक में क्या लिखा मिलेगा आपको, वॉटेज। ठीक है, कैलकुलेट करंट। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको पावर के मैं फॉर्मूला याद दिला दूं। पहला फॉर्मूला ये आया था, फिर V = IR हमने पुट किया था। सो फॉर्मूला क्या आया था, बोलिए I²R। फिर क्या आया था, तीसरा फॉर्मूला V, एक इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। ठीक है बेटा, P = VI, फिर V = IR पुट कर दिया, ये आ गया। इसी में पुट कर दीजिए I = V/R, तो ये आ जाएगा। अपन पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। हाँ जी, चलिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपने देखा। अब पावर के साथ साथ मैं आपको कुछ और याद दिला दूं, पावर = W/D। अब बच्चों पढ़ा चुका हूं मैं, पिछले वीडियो देखिएगा। फिजिक्स में वर्क ही एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी है, या वर्क ही हीट है। ठीक है, वर्क ही एनर्जी है बेटा। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम 9th में पढ़े हैं आप लोग। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहीं भी ध्यान रहे, हम इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। सो एनर्जी = PT। किसको PT मुझे नहीं पता, P फॉर पावर, T फॉर वो नहीं जो आप मॉर्निंग में जाते हो, T मतलब टाइम। ठीक है, एनर्जी = PT। बच्चों इसी को कई बुक में ऐसा लिखा रहता है, H = PT। बच्चों H का मतलब मॉर्निंग वाला नहीं है जो आप जाते हो,
H का मतलब हीट है, हीट। ठीक है, चलिए। सो बच्चों अब अपन आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए पोटेंशियल गिवन है, सो ये अपन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का? V इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, बोलिए। सो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? V स्क्वायर बाई P। दिखाई पड़ रहा है कैमरे में बेटा? हाँ जी, कल चल रहा है बच्चों के, बार कैमरा बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब बच्चों 220 इंटू 220 V स्क्वायर, पावर की वैल्यू कितनी है बेटा? पावर कितना है बोलिए? 100 watt and 220 volt and other 40 watt। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे बताओ मुझे? अब क्या करोगे बोलो? पावर पुट करोगे 100, समझ आ रही है? इसको R1 लिख दीजिए, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से इसको सॉल्व करिए, समझ में आया? 22 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, करिए मल्टीप्लाई, कर लेंगे, पता होगा ना। सो ये R1 आ गया 484 ओम। क्लियर है बच्चों? समझ रहे हैं मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया बेटा, सिंपल मैंने पावर का फॉर्मूला यूज किया है और गिवन वैल्यूज को पुट कर दिया है। बच्चों समझो। सिमिलरली बच्चों R2 निकालेंगे और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन देखो, मेरी फिंगर देखो, फिर क्या बोला है क्वेश्चन में? पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो अच्छे से बोला है ना, कनेक्टेड पैरेलल टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। ठीक है बेटा, ये बोला है कि नहीं बोला है? ठीक, अब क्या करेंगे बोलिए? अब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला R2। सिमिलरली इसको P1 लिख लो, तो इसको P2 लिख दो। पोटेंशियल तो वही दिया हुआ है, होल स्क्वायर अपॉन स्पेस का बेटा यहाँ पे P2 कितना है? देखो P2 कितना है? 40 वॉट। अब इसको सॉल्व करिए। मेरा नाम ही कैलेंडर। हाँ जी, 1 0 कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा। हाँ जी, समझ आ रहा है? अब इसको बेटा अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फोर 4840 अपॉन 4840 अपॉन 4 होगा। अभी मैं सॉल्व किया था ना, ये आया था 484। सो यहाँ से 1210। हाँ जी, चलिए। सो बच्चों R2 कितना आ गया? R2 बेटा आ गया 1210 ओम, लिखा हुआ है। R2 कितना आ गया? लिख रहा हूँ मैं, R2 आ गया 1210 ओम। तो बच्चों मैंने क्या किया? क्या किया? ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या किया? सिर्फ बेटा मैंने पावर का फॉर्मूला, देखो मैं थोड़ा कैमरा सही कर रहा हूँ, अब दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? P का फॉर्मूला यूज़ किया, V स्क्वायर बाई आर, वहाँ से R1 निकाला, वहाँ से R2 निकाला। R1 कितना आ गया बेटा? क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बच्चा मैंने नीचे लिख दिया था, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ऊपर लिखने का प्रयास करूँगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन में हटा रहा हूँ, एरेज कर रहा हूँ। हाँ चलिए, अब बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ था कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो वी नो दैट इन पैरेलल ये फॉर्मूला होता है, इसी को एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल का। ट्रिक बता ही चुका हूँ मैं, बड़ी संख्या में छोटी को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आए उसमें अपने से एक जोड़ दो, 1 जोड़ दो। ठीक है, 1 ऐड कर दो। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करेंगे अब? R1 की वैल्यू कितनी आई थी? 484 ओम आई थी। R2 कितना आया था? 1210 आया था, अपॉन 484 प्लस 1210। अब इसको बेटा डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, और बच्चों उसके बाद
जो भी वैल्यू आएगी आर की, इसे कर दीजिएगा इक्वेशन 1 और यहां से अप्लाई कर देंगे I इज इक्वल टू वी बाई आर। मेन सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट और आर की वैल्यू बड़ा यहां से निकाल देना, ठीक है, यहां पुट कर देना, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 30-40 मिनट से ज़्यादा वीडियो फिर अपलोड नहीं होता है, और दूसरा रीज़न एक और है, मेरे वॉइस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आवाज़ फटना शुरू हो जाती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छे से देखिए क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है बेटा, आर रेटेड 10 वॉट ईच। मतलब कितने बल्ब जोड़े गए हैं, ठीक है, सप्लाई कितने की हो रही है 220 वोल्ट, ठीक है, और ईच बल्ब का पावर कितना है बेटा 10 वॉट, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। कितने बल्ब पैरेलल में जोड़े जाएं, ठीक है, अक्रॉस द 2 वायर्स, 2 वायर के बीच 220 वोल्ट की लाइन आ रही है, सप्लाई आ रही है मीन्स, ठीक है, और मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा दिमाग यूज करिए, फिर से पोटेंशियल गिवन है, तो बेटा ये तो क्लियर है कि फॉर्मूला यही यूज करना है, यही यूज करना है, ध्यान से समझिए। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ही यूज होना है, ये बच्चों क्लियर है, ठीक है। सो यूज करिए, यहां से पहले R निकालिए, ठीक है, सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है बेटा। भी फिर से वही है, ये मल्टीप्लाई आपको बार बार करना पड़ेगा, मोस्टली घरों में 220 वोल्ट की ही सप्लाई आती है। अब बच्चों R की वैल्यू क्या है, सॉरी P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, हाँ जी 10 वोल्ट, ठीक, 1010 खल्लास। अब 22 इंटू 22 आता है 484, तो ये 4840 आएगा, चेक कर लेना बेटा, फिर भी मैं अप्रॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ, सही है लेकिन, हाँ जी इक्वेशन 1 हो गया बेटा, ये क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कैमरा चेक कर लूँ, थोड़ा बेटा छिप गया है बेटा, तो मैं कैमरे को मूव कर रहा हूँ, ये देख लीजिए 4840, क्लियर है, 4840, ठीक है बेटा, अब दिख रहा होगा 4840, ठीक है ना। चलिए, ये लाइनिंग क्यों आने लगी बेटा इसमें, अब सही है, मूव करने पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। हाँ अब बेटा देखिए, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमको नहीं पता है कितने जोड़े गए हैं रेजिस्टर्स पैरेलल में, बट बच्चों इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 2 करके ही सॉल्व कर सकते हो, बट बेटा 2 रजिस्टर इसमें नहीं बोला है, और ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर 2 रजिस्टर्स, तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सो कौन सा यूज होगा, कभी भी जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ना गिवन हो, हमको n निकालना हो, n का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ाया हमने आपको R बाई N, जबकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है NR, दिख रहा है ना, सीरीज का फॉर्मूला NR होता है, और बच्चों पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है R बाई N। तो बेटा यहाँ अब क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला हो गया, और हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो बच्चों कोई इशू नहीं है, मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा या मैं इसी को अरेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चल क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, हमको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है बेटा। मेन सप्लाई कितने की है 220 वोल्ट की है, हमने क्या किया अभी, हमने सिर्फ एक रजिस्टर की वैल्यू निकाली 4840, ठीक है। चलिए सो आते हैं बेटा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को रफ में लिख लेना और फिर सॉल्व करना,
अदरवाइज तो क्लियर नहीं होगा वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम जानते हैं पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टर में एक ही रिलेशन है, ओम्स लॉ, ठीक है। चाहे आप V निकालिए, चाहे आप I निकालिए, चाहे R निकालिए। तो बच्चों इसको R डैश ले लो। R डैश क्या है? इन पैरेलल फॉर्मूला होता है R बाई N। V की वैल्यू तो गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। I और R की यहाँ पे आ जाएगा बेटा R बाई N। इसको समझे कि नहीं समझे? इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन अपने हिसाब से आप डालते रहा करो, 1 2 3, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है बेटा, क्लियर है। और बच्चों क्वेश्चन में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, यदि आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था 5 एम्पियर, ठीक है बेटा। ना गिवन होती तो क्या करते? तो फिर या तो फॉर्मूला यूज करते P इज इक्वल टू वी आई, कुछ ना कुछ तो गिवन होता, या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बेटा या तो यही फॉर्मूला यूज करते, या तो इसी का ये भी यूज करते, कुछ ना कुछ तो बेटा गिवन होता। या तो वी आई, इससे निकालते आई P बाई वी, या फिर ओम्स लॉ, यही वाला फॉर्मूला। मतलब जैसी वैल्यू गिवन होती है बेटा वैसा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आई तो गिवन है, तो कितनी है आई? 5, ठीक है बेटा। आर की वैल्यू कितनी आई थी? 4840। हमको एन तो फाइंड करना है, और ये 220 वोल्ट तो पहले से गिवन है पोटेंशियल मेंस का, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 5 बहुत लंबा सॉल्यूशन है, सॉल्व करिएगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, 0 0 कैंसिल, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब मैं अप्रॉक्स करूंगा तो कुछ भी आएगा, 4 मतलब बेटा 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। नहीं बेटा गलत कर रहा हूँ, 22 2 जो होता है 44, नहीं बेटा 100 प्लस आंसर आएगा, ठीक है। 100 प्लस सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में आए अपने। हाँ, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वॉट। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से। 100 वॉट है पावर, मार्क्ड मतलब कोई लैंप है, बल्ब है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो 100 वॉट है, और पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। 5 घंटे के लिए बल्ब जलता है, या लैंप जलता है, या फैन चलता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, अपन पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा बोलिए, अब इसमें क्या होगा? 5 घंटे चलता है, और हमको बच्चों क्या निकालना है? एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन बीओटी। बीओटी मतलब पढ़ चुके हैं बेटा अपन, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही क्या बोला जाता है बेटा? बीओटी बोला जाता है, ठीक है, बीओटी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है बेटा। तो सबसे पहले सोचिए कि आपको वैल्यू क्या क्या गिवन है। पावर है 100 वॉट, पोटेंशियल है 220 वोल्ट, और क्या टाइम गिवन है 5 आवर्स। अब बेटा याद दिला दो, बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको KWHB कहा जाता है, और इसी को बोलते हैं बिजली बिल की यूनिट्स। जो बिजली बिल आता है घर में, यूनिट्स बच्चों, उसको बोलते हैं बीओटी, किलोवाट आवर यूनिट्स, ठीक है बेटा। ये SI यूनिट और CGS यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। किलोवाट आवर जो बच्चों जो बिजली बिल आता है ना, घरों में क्या यूज करते हैं? यदि आप देखे होंगे, पेपर मिलता है आपको, उसमें लिखा रहता है नीचे, बिजली बिल आया, नीचे लिखा रहता है कि आपने 1 महीने में कितना खर्च किया बिजली बिल, 200 यूनिट। और बच्चों उस यूनिट को बोला जाता है फिजिक्स में KWH या BOT। और बच्चों पढ़ाया हूं मैं, हर स्टेट गवर्नमेंट का रेट होता है 1 यूनिट का, 1 KWH का। मान लीजिए MP में रेट है 1 KWH का 10 रुपए, ठीक है, ऐसा, तो फिर उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को देखिए कि हमको इसमें क्या करना है बेसिकली। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, अब आप खुद से भी ट्राई करो। हाँ बेटा, तो पावर का फॉर्मूला होता है कितना? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर